वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग बंगला आज खाली कर दिया और अब इस बंगले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है। सम्राट चौधरी के सहयोगी ने बंगले से सोफा सेट और एसी तक खोलकर ले जाने का आरोप लगाया है। अब इस आरोप के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। 5 देश रत्न मार्ग पटना का वो आलीशान सरकारी बंगला जो 2015 से बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को अलॉट होता रहा है। एक बार फिर 5 देश रत्न मार्ग बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा की वजह है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए आरोप और जारी किया गया बंगले का वीडियो। वो दोनों पलंग गायब है, सोफा सेट जो है सारा गायब है, जाकर के देख लीजिए। वो कबाड़ी के यहाँ से ला करके रख दिए हैं, वो देखने का चीज है। और सोफा सेट सारा गायब है। देखिए स्पॉट वहां पर, वो देखिए एसी खत्म है। 2022 में तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने और तब से वो इस बंगले में रह रहे थे। 2024 में सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और ये बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट कर दिया गया है। लेकिन सम्राट के सहयोगी ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते वक्त सोफा सेट और एसी तक खोलकर ले गए। सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से लगाए गए आरोप का जवाब दिया है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने। सारे इन्वेंट्री को भवन निर्माण विभाग को जारी करना पड़ेगा, यूं ही नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। मामला कोर्ट तक जाएगी, सबको पार्टी बनाएंगे, नाक तक रगड़वाएंगे। बंगले पर सियासत हाई है। ऐसे में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी मामले की गंभीरता को समझा और अधिकारियों को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मिलान की प्रक्रिया चल रही है और अगर कुछ ऐसा होगा तो उस पर विधिवत जो होता है उस विधि सम्मत जो भी विधि सम्मत निर्देश दिया जाएगा। बिहार में बंगले पर सियासत होना कोई नया नहीं है। 2017 में भी इस बंगले को लेकर बहुत बवाल हुआ था जब तेजस्वी यादव ने इस बंगले को लेकर कानूनी लड़ाई तक लड़ी, लेकिन आखिरकार बंगला खाली करना पड़ा था। तब भी खूब बयानबाजी हुई थी। इस बार 5 देश रत्न मार्ग बंगले की ये सियासत कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में एक बार फिर से सरकारी बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के निजी सचिव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी आवास से कई अहम सामान गायब हो चुके हैं। आरजेडी के लोग बंगले से सोफा, गमला और एसी तक खोलकर अपने साथ लेकर चले गए, जिस मामले पर बिहार की सियासत गर्म है। प्रकार से जो सरकारी संपत्तियां थी, सरकारी आवास खाली करने के बाद जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। तेजस्वी यादव की जो परवरिश हुई है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, वो इस प्रकार की है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव जी ने किया है। अरे कल तक जमीन गायब होता था, कुछ और गायब होता था, पशुओं का चारा गायब होता था और बिल्डिंग में से थोड़ा सामान भी गायब हो गया, कुछ भी सोफा पलंग थी। कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। बढ़ते आगे, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जमानत मिल गई। लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपने परिवार को फंसाने का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। 7 अक्टूबर 2024 ये तारीख आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए राहत लेकर आई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 1-1 लाख के निजी मुचलके पर सभी को जमानत दे दी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। नहीं, देखिए हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, जैसे आज मिला है।
और इस केस में कहीं भी दम नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट से बेल मिला है, बरी नहीं हुए हैं जो इतना इतरा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का आदत है भ्रष्टाचार। लालू जी प्रतीक हैं उसके, बिहार को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, रेल को लूटने वाले, रेल के संपत्ति को बेचना, रेल के नौकरियों को संपत्ति समझना, यही लालू जी का धर्म था। इसलिए न्यायालय शीघ्र कार्रवाई करे, यही कामना करता हूं। 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में लालू प्रसाद के अलावे उनके परिवार के तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव भी आरोपी हैं। ईडी ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा था, जिसको लेकर लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। मामले में 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू एंड फैमिली को जमानत मिलने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और केजरीवाल जैसे लोग जमानत मिलने पर ही खुश हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद के परिवार को आज जमानत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट से, और उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मिला है, यानी वो अभी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो आरोप लगा रही है बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू यादव जमानत से ही खुश हो जाता है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को जमानत मिलने पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उनको बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी, गलती किया है तो सजा मिलेगी। न्यायालय के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ही करना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिला है, राहत नहीं मिला है, आरोप से वो बरी नहीं हुए हैं, और न्यायालय की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ये अभी बहुत सारा काम है, अगर वो गलत काम किए होंगे तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली, और इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर लालू प्रसाद को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं एनडीए के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा, लालू प्रसाद बरी नहीं हुए हैं, उन्हें राहत भर मिली है और उनका जेल जाना तय है। जनता दल यूनाइटेड का यही मानना है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और इसे कहीं से भी दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं माना जाए। राजद नेताओं को यह समझना होगा कि अभी एक लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना है, और उनके खिलाफ लगे आरोपों पर उन्हें जवाब देना है। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये केस ही बनावटी है। पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से। जितनी ताकत लगानी थी उतनी लगाई, और लगाना है और लगा ली, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। ये बात ज्ञान तो होनी चाहिए। तो आखिरकार तो सत्य जीत ही जाता है ना। और कोई एजेंसी है तो भी जांच करवा ले, और करवा लीजिए। हम तो कहते हैं कि और करवा लीजिए एजेंसी से जांच। कोर्ट से जमानत मिलना लालू प्रसाद यादव और सभी आरोपियों को ये दिखलाता है कि उनके पास इस केस में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव के समय इसी तरह से जो जन नेता हैं उनको तंग करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम के मुद्दे तो है नहीं जो काम गिना के वोट ले सके, तो इस तरह से लोगों को तंग करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं और गरीबों को नौकरी देने के एवज में उन्होंने जमीन लेने का काम किया। उनको जमानत जरूर मिला है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिला है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और भगवान और बिहार की जनता तीनों न लालू यादव को माफ करने वाली है, न उनके परिवार को माफ करने वाली है। दुर्गा पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को तोहफा दिया है। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि उनके खाते में भेज दी गई। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को करीब 1650.33 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीबीटी के जरिए उनके खातों में राशि ट्रांसफर किए हैं। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा गांव और गांव के गरीबों के लिए चिंतित रहते हैं और बिहार में जो उन्होंने योजना चलाया दूसरा राज्य उसका अनुकरण करता है। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रथम किस्त जो दिया गया, स्वीकृति तो दिया गया है ज़्यादा 1,10,000 लोगों का, लेकिन 1,05,247 लोगों के खाते में आज उनकी फर्स्ट किस्त की राशि उनको आज भेज दिया गया। दूसरा जो गरीब लोग जुड़ा हुआ है, जो शौचालय जिनके विहीन परिवार है, शौचालय बनाने के लिए भी उन्होंने जो स्वीकृति दिया, शौचालय बनाया, उसको भी हम लोगों ने आज लगभग 1,50,000 लोगों के खाते में उनको शौचालय का भी भुगतान कर दिया गया। सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बिहार के शिक्षा जगत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार ने आखिरकार आज उनकी बात मान ली और शिक्षकों की टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी पास शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा मिलेगी। शिक्षकों से इसी महीने से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उनका ट्रांसफर उनके घर के निकट स्कूल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए कुछ प्राथमिकता भी तय की जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया है 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में। और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार की मुहर लग गई और इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। और आपको बता दें कि आज से ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जानी है। जितने भी टीचर हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। शैक्षणिक जगत के लिए आज बहुत बड़ी खबर है। शिक्षक जो लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे ट्रांसफर और पोस्टिंग की, आखिरकार आज उनकी जो मांग थी वो पूरी होती हुई
दिख रही है। आज सरकार ने उनकी बात मान ली और जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। जो हम लोगों ने पूर्व में पदस्थापित किया था और जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक हैं, समय समय पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय आते थे और उन लोगों ने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्याओं को विभाग को अवगत कराया और इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा की और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये स्थानांतरण नीति बनाई है। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त, जो अपने स्थानीय, अपने गांव, अपने घर से तनाव से मुक्त अपना शिक्षा में ज्यादा ध्यान दें। जो नियोजित शिक्षक नहीं चाहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो, तो क्या उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक अभी क्योंकि वो स्थानीय निकाय से संबंधित है, उनको हम अभी इस वक्त स्थानांतरण के दायरे में नहीं ला रहे हैं। केवल जो सक्षमता पास हैं, जिनको अभी पोस्टिंग करना है, केवल वही इस दायरे में आएंगे और हम नियोजित शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि वे सक्षमता पास करें ताकि वे भी इस स्थानांतरण नीति का लाभ उठा सकें। ये आवेदन कब से लिया जाएगा ट्रांसफर के लिए? हमारा ये टारगेट है कि इस अक्टूबर महीने में हम लोग आवेदन लेंगे। नवंबर महीने में हम लोग पोस्टिंग की प्रक्रिया, जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर का ऑर्डर है, निकालेंगे और छुट्टियों के दौरान, दिसंबर छुट्टियों के दौरान सभी पूरे राज्य में छुट्टियों के दौरान अपना स्थानांतरण योगदान लोग करेंगे। क्या रैंडमाइजेशन के तहत होगी ये पोस्टिंग? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग ऑप्शन लेंगे, हम लोग कोई रैंडमाइजेशन के पक्ष में नहीं है। हम लोग सबसे ऑप्शन लेंगे और सब जो ऑप्शन होगा, अगर वैकेंसी होगी वहां पोस्टिंग कर देंगे, अन्यथा उसके निकटतम स्थान पर हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। मेरा केवल इतना ही अनुरोध टीचरों से है कि जब हमने आपकी बात मान ली है तो आप अपना मन लगा के अब शिक्षा में सुधार लाएं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और शिक्षा में ही अपना मन लगाएं। तो अब जिम्मेवारी शिक्षकों की है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से मदद नहीं मिलने के बाद बाढ़ पीड़ित जमकर हंगामा कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पहली तस्वीर ये पूर्णिया से सामने आई है, जहां हजारों बाढ़ पीड़ितों ने स्टेट हाईवे को घंटों जाम कर दिया और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा भी किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकार और प्रशासन अमौर के बाढ़ प्रभावित पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित करे। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवहर की है। शिवहर के तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव में बागमती नदी के तटबंध टूटने से इलाके में भारी तबाही मची थी। हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने तरियानी प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया है। बाढ़ पीड़ित प्रशासन पर राहत उपलब्ध कराने में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। अब 13-14 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीटी परीक्षा की नई तारीख को लेकर आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पहले 17 नवंबर को संभावित तारीख बताई जा रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। 13 और 14 दिसंबर को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आपको बता दें कि कुल 1957 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, 18 अक्टूबर तक आवेदन की आखिरी तारीख बताई जा रही है और आपको बता दें कुल 1957 पदों के लिए बहाली निकाली गई है और जो संभावित परीक्षा के डेट बताए जा रहे थे वो नवंबर में बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। 13 और 14 दिसंबर को तारीख जो है वो रखी गई है जिस दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। 13 और 14 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।